क्या आप तमाम कोशिशें करके थक चुके हैं? क्या आपने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? क्या आपको लगता है कि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है? आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं? समाज में बार बार आपको अपमान झेलना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या ये सब बातें आपके मन में चलती हैं? क्या आप भी इनमें से किसी एक समस्या का सामना कर रहे हैं? हो सकता है आपने तमाम कोशिशें की हो, अपना बेस्ट दिया हो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कोई भी कसर ना छोड़ी हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी रास्ता अभी भी बचा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या रास्ता है? तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणी इस वीडियो में छिपी हुई है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, और हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इसे पूरा देखेंगे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ, जो आपको हिम्मत देगा, प्रेरित करेगा और आपकी हार को जीत में बदलने में चिंगारी का काम करेगा। आज हम एक ऐसी घटना सुनेंगे, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसकी हालत बिल्कुल आपसे मिलती जुलती थी। उसने भी सब कुछ आजमा लिया था, तमाम कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वो क्या कदम था, आज हम देखेंगे। हन्ना एक भली स्त्री, परमेश्वर की भय मानने वाली, लेकिन संतानहीन। उसके पास कोई भी बच्चे नहीं थे, लेकिन उसकी सौतन पनिन्ना के पास कई बच्चे थे, और वह हन्ना को ताने मारती थी कि उसके पास एक भी बच्चा नहीं है, और बोलती थी कि तू तो एक बांझ स्त्री है। हन्ना इन तानों से निराश और दुखी रहती थी। उसके कान पक चुके थे इस प्रकार के ताने सुन सुन कर। वह थक चुकी थी लोगों के व्यवहार से, परेशान हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, हन्ना में हिम्मत नहीं आई। हन्ना का विश्वास अपनी परमेश्वर पर अडिग था। वो जानती थी कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव में बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हर साल जब हन्ना अपने पति एल्काना के साथ मंदिर जाती, तो लोगों की नज़रों में उसकी हार झलकती थी। वो किसी से नहीं मिलती थी, क्योंकि वो किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाती थी कि क्यों अभी तक उसको संतान नहीं हो पा रहे हैं। एल्काना अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका दर्द और उसका खालीपन कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन हन्ना टूट गई। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बोलना भी बंद कर दिया। बस मंदिर में जाकर बैठ गई और अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर, क्या तू मेरे दुख को नहीं जानता है? क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया है? क्या मेरी समस्या का समाधान तेरे पास भी नहीं है? यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। ऐसा कर कर हन्ना ने रो रो कर बड़े ही दुख के साथ प्रार्थना किया, और यही पल हन्ना के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, और परमेश्वर ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब हन्ना की हार जीत में बदलने वाली थी। जब एली ने हन्ना को आंसुओं के साथ दुआ करते हुए देखा, तो उसे लगा, क्या ये स्त्री नशे में तो नहीं है, बड़बड़ा रही है। हन्ना ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो दुखी हूँ, मैं अपने दिल की बात परमेश्वर से रो रो कर रही हूँ। एली ने उत्तर दिया, जाओ, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जैसे जैसे समय बीता, एली ने जैसा कहा था वैसा ही हन्ना को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने सोम्येल रखा, जिसका अर्थ है जिसे परमेश्वर से मांगा गया हो। जब वह बड़ा हुआ, हन्ना ने उसे मंदिर में ले जाकर परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा जो किया था। प्रिय दोस्तों, हो सकता है आपने भी सब कुछ आजमा लिया हो, लेकिन एक आखिरी रास्ता अभी भी बचा है। परमेश्वर से अन्ना की तरह सच्चे दिल से प्रार्थना करना, क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 29 के 11 वचन में आपके लिए एक भविष्यवाणी लिखी हुई है, जो इस प्रकार से है, मैं प्रभु यह कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं,
और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तब भी परमेश्वर चुपचाप हमारे लिए बनाई गई योजनाओं को पूरा कर रहा होता है। उन योजनाओं का पूरा होने तक हमें विश्वास के साथ हन्ना की तरह इंतजार करने की ज़रूरत है। हन्ना ने भी इंतजार किया और जब समय पूरा हुआ तब उसने अपना प्रतिफल पाया। याद रखिए, जिसने हन्ना की सुनी वो आपकी भी सुनेगा। जिसने हन्ना को दिया वो आपको भी ज़रूर देगा, क्योंकि आपकी कहानी अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई, क्योंकि जीत तो अभी बाकी है। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू। जय मसीह।